हाँ। देखो बाबू, तो आंख कान नाक जीभ त्वचा ये सेंस ऑर्गन के पार्ट है, ये हम लोग को सेंस कराते हैं, ज्ञान कराते हैं, ज्ञान कराते हैं। तो आंख में देखने का काम, तो वही आंख अभी पढ़ना है। मतलब कि सबसे पहला काम किसका होता है? आंख का। एक सबसे आंख सबसे मेन हिस्सा है। आंख जो है आई, ये सबसे मेन हिस्सा है हम लोग के ज्ञानेंद्रियों का। ज्ञानेंद्रिय का सबसे मेन हिस्सा है। कैसे मेन हिस्सा है? तो आंख जो होती है, दो आंख होता है। एक आंख से एक एक कोष देख सकते हैं, तो दो आंख से एक ही कोष दिखाई देगा का नहीं। एक आंख से एक आदमी को देखेंगे तो एक दूसरे आंख से क्या दो आदमी को देख लेंगे, एक ही को आंख देखेंगे। ठीक है, हम लोग की आंखें जो मेगापिक्सल होती है वो 576 मेगापिक्सल होती है। ठीक है, 576 मेगापिक्सल। 512 कहीं कहीं पे लिखा रहता है, लेकिन 76 होती है। ठीक है, 576 मेगापिक्सल। ठीक है, 500 मेगा नहीं देखता है। 18 MP का कैमरा, 12 MP का कैमरा। ठीक है, 108 MP। ठीक है, ऐसा रहता है कि नहीं? 108। मेरा तो होगा कुछ और वो, ठीक है, 40 का है तो ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो कितना है? 576 मेगापिक्सल। समझ में आ गया? तो 576 में जितना ज्यादा मेगापिक्सल उतना ज्यादा। आंख एक बार किसी चीजों को देख लेती है ना, तो वो रेटिना पे फोटो बना देती है। ठीक है, तो आंख के दो हिस्से होते हैं, एक बाहरी हिस्सा और एक भीतरी हिस्सा। ठीक है, आंख के कितने हिस्से? दो। एक बाहरी हिस्सा होता है और एक भीतरी हिस्सा होता है। एक बाहरी बाहरी परत होती है एक ठो, और एक भीतर यानी कि अंदर की परत। ठीक है, तो अंदर वाला अभी बाद में पढ़ेंगे, अभी पहले क्या पढ़ते हैं? बाहर वाला। ठीक है, आंखों की जो डिजाइन होती है ऐसे ही नहीं होता है लगभग। अरे गजब, अलग अलग कलर से हो गया। नहीं, लाल बनाएंगे तो सुर्ख हो जाएगा। सुर्ख आंखों में काजल लगा है। अरे यार, ये एक मेल आंख है। मेल, समझते हैं ना? मेल, मेल मतलब लड़का का आंख है। ऊपर में क्या बना रहे हैं? ये ऐसे ऐसे उठा देंगे तो काजल लग जाएगा, है ना? लड़की का आंख बन जाएगा ऐसे। 90s की हीरोइनी देखना, अपना पूरा काजल जो होती थी इधर लगाती थी, 90s की जो हीरोइनी होती थी। ठीक है, उन लोग का जूड़ा भी बहुत अच्छा उससे बनता था, पूरा एकदम बड़ा बड़ा होता था। अभी तो लुटकुनवा आ गया है कि नहीं? लुटकुन बन गया। तो ये आंख की बाहरी परत है। ठीक है, ये वाला बाहरी परत है। तो इसके अंदर देखना, आंखों के अंदर एक बड़ा सा हिस्सा होता है, जिसका नाम क्या है? देखो, इस बड़ा सा हिस्सा होता है ऐसे। ठीक है, ये है आइरिस। इसका नाम क्या है? आइरिस। ये काला कलर का जो हिस्सा है ये क्या है? आइरिस है। ठीक है, ये काला कलर का हिस्सा आइरिस कहलाता है। ये है आइरिस। समझ में आ गया? आइरिस। तो जो काला वाला हिस्सा है ना, एकदम गोली की तरह, वो आइरिस है। समझ में आया? आइरिस है। इसके ऊपर हम लोग का एक टेम्परेट ग्लास लगा रहता है। लगा रहता है कि नहीं? देखते हो ऊपर, जैसे मोबाइल के ऊपर टेम्परेट ग्लास लगा हुआ है, इसके ऊपर भी टेम्परेट ग्लास लगा हुआ है। उसको कार्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्निया। ठीक है, कार्निया। नेत्रदान देते समय यही वाला कार्निया दे दिया जाता है। नेत्रदान देते समय कार्निया दिया जाता है। ऊपर का एक टेम्परेट ग्लास ऐसे निकाल के, चीर के निकालोगे तो आराम से निकल जाएगा। वो धूल लगकर बहुत अंदर ना जाए, इस कारण क्या दिया है? टेम्परेट ग्लास दिया हुआ है। अगर छुओगे ना तो ये सबसे पहला तुमको ये दिखाई देगा कि उसपे एक परत लगी हुई है, वो परत एकदम ट्रांसवर्स है, एकदम साफा है। ठीक है, और उसमें बहुत सारा लिक्विड भरा गया है, जिसके कारण अब ग्लैंड में पढ़ना है कि आंसू कैसे आता है। ठीक है, तो ग्लैंड में पढ़ना है, ग्लैंड अलग होता है। समझ गया? ग्लैंड ग्रंथि अलग। तो ये कौन है? ये है आइरिस। ठीक है, काला कलर का आइरिस। यही 3 कलर का होता है। आइरिस कितने कलर के? 3 कलर के। मिनिमम हम लोग के इंडिया में आइरिस कितने कलर के होते हैं? 3। एक काला होता है, मिनिमम लोगों के क्या है? काला। ठीक है, एक होता है ब्लू कलर का, वो जलवायु पर निर्भर करता है कि कहाँ की जलवायु कैसी है। जैसे ठंडा जलवायु रहेगा तो ब्लू कलर का। और एक होता है तुम्हारा ब्राउन। ठीक है, ब्राउन कलर का होता है, भूरा कलर का होता है। ज्यादातर लोगों की आंखें काला है या फिर क्या है? ब्राउन है। हल्का हल्का ब्राउन या काला है। ठीक है, ऐसे करके आंखें। तो ब्लू कलर की आंखें कहाँ? जलवायु पर निर्भर करता है। इस ब्लू कलर की आंखों से पता चल जाता है कि वो जलवायु कैसी होगी। ठंडी जलवायु में ब्लू कलर का पाया जाता है। अच्छा, ऋतिक रोशन का जो आंख है वो पूरा हरा टाइप का है। हरा है, हाँ। अब बीच में वो जो और एगो एगो ये रहता है, और एगो छोटा सा हिस्सा होता है बीच में, यहाँ पर, ये प्यूपिल है। ठीक है, ये कौन सा रहता है? प्यूपिल। ठीक है, प्यूपिल है। और ये वाला जो हिस्सा होता है सादा सादा, दिखाई देता है कि नहीं? ये वाला सादा सादा वाला हिस्सा, ये वाला आंखों के अंदर ये सादा हिस्सा दिखाई देता है, इसका नाम है स्क्लेरा। ये कौन है? स्क्लेरा है। अरे, समझ में आया? स्क्लेरा है।
सादा जो हिस्सा दिखाई देगा ये स्क्लेरा है, ये वाला स्क्लेरा। ये वाला हिस्सा स्क्लेरा। और इसमें छोटी छोटी क्या पाई जाती है, नसें पाई जाती है। बहुत छोटा छोटा नस पाया जाता है, बहुत छोटा छोटा। ये नसें बहुत छोटे छोटे पाए जाते हैं, पतले पतले होते हैं, जिसके कारण अगर धर के मसल दिया ऐसे धर के, नहीं होता है कौन कौन ऐसे धर के मसल देता है, सुबेरे सुबेरे उठोगे तो ऐसे मसलते मसलते उठता है कौन कौन, आ कीचड़ लादे लादे फेंकले रहता है ऐसे पूरा एकदम पूरा, इतना इतना कीचड़ जो गड़ले रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि लाल कलर का, अगर मान लो कि इसके अंदर लाल कलर का, लाल, अब अगर आपकी आंखें लाल हो जा रही है, ये लाल हो जा रही है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखना ये लाल हो जाएगा, ये कंजक्टिवा कहलाता है। अगर लाल हो जा रहा है तो कंजक्टिवा। ठीक है, इसको उर्दू भाषा में सुर्ख कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुर्ख। सुर्ख आंखों में काजल लगा है, गाना सुने हैं, सुर्ख आंखों में काजल लगा है। सुर्ख मतलब लाल आंख में क्या मतलब कि आंखों में क्या लगा है, सुर्ख, यानी कि लाल कलर का है। एक्चुअली में हीरो क्या बोलना चाहता है, उसको बोलना चाहता है कि तेरा आंखिया देख लाल है, कंजक्टिवा हुआ है। समझ में आया, कंजक्टिवा, इसको क्या कहते हैं, कंजक्टिवा, कंजक्टिवा। समझ में आ गया, कंजक्टिवा, याद रहेगा। तो अगर आंख लाल हो गया तो मतलब क्या है उसको, कंजक्टिवा, बहुत ज्यादा लाल हो जाता है। अच्छा, कभी कभी जॉय बंगला हो जाता है, देखते हैं, मतलब ये जो नसें है ना, ये नसें ज्यादा फूल गई हैं और आंख धर के फुला दिया है, तो काला कलर का चश्मा लगाया जाता है ताकि रोशनी ना जाए अंदर। ठीक है, रोशनी जो होता है ये इसी के अंदर से जाता है, क्या नाम है इसका, पुपिल, प्यूपिल। ठीक है, और इसका काले वाले का आइरिस। ठीक है, आइरिस नाम है, समझ में आ गया। तो आइरिस का रंग होता है, आइरिस का ये रंग होता है, ना कि प्यूपिल का। उसके अंदर छोटा सा और ही एक हिस्सा दिखाई देता है, वही प्रकाश को अंदर भेजता है। समझ नहीं आया, वही प्रकाश को अंदर भेजता है, और जैसे ही प्रकाश में जाता है ना तो आंखें हमारी छोटी हो जाती है। सिलेरी ग्लैंड ग्लैंड होता है, वो सिलेरी मांस जो होता है ना, वही क्या कर देता है, इसको छोटा कर देता है, रेटिना को छोटा, ये लेंस को छोटा कर देता है। आंखों में जो लेंस होता है, आंखों में जो लेंस होता है वो कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल। ठीक है, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स पढ़ा देते आप लोग को, मिरर में फिजिक्स में पढ़ा दे, कन्वेक्स और कनकेव। ठीक है, तो कैसा होता है, कन्वेक्स होता है, याद रहेगा, उत्तल रहता है। ठीक है, तो बीच वाला नाम याद रहेगा, पिपिल। और ये सादा वाला कौन है, सादा वाला कैसा है, स्क्लेरा। सादा वाला है स्क्लेरा, स्क्लेरा। ठीक है, स्क्लेरा, सादा वाला क्या रहेगा, स्क्लेरा। अगर सादा में लाल आ गया तो कंजक्टिवा। और अगर आपको नेत्रदान करना है तो नेत्रदान में क्या दिया जाता है, नेत्रदान में कार्निया, नेत्रदान में कार्निया, याद रहेगा, नेत्रदान में कार्निया। तो ये एक टेम्परेट ग्लास के नुआ काम करता है। ठीक है, तो ये आइरिस जो होता है ना, ये पिपिल, पिपिल जो होता है ये प्रकाश को देखकर सिकुड़ने लगता है, अपने आप ही सिकुड़ जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, खुद ही सिकुड़ जाएगा। जब आप प्रकाश में जाते हैं या फिर प्रकाश को आंख धर के मार देता है आंखें पे, लेजर लाइट या फिर कोई ऐसी लाइट, जैसे कैमरा होता है ना, तो उसको देखना कैमरा से खींच लेगा, खींचेगा तो उसके बाद देखना उसके जो परतें होती है, आंखों की परतें थोड़ा सा धुंधला टाइप का दिखाई देता है, कुछ देर बाद दिखाई देता है ना। ये रोशनी को देखकर बहुत जल्दी सिकुड़ जाता है, लेकिन जब खुलने की बारी आती है तो धीरे धीरे खुलता है, तो 2 से 3 मिनट लगाता है। ठंड के दिनों में जब आप ऊपर जाएंगे छत पे, ऊपर छत के ऊपर में जब रहेंगे तो बहुत ज्यादा प्रकाश रहता है, तो प्रकाश तो सब आंख के अंदर जा रहा है, इसके कारण आंख क्या हो जाता है, चुनिया जाता है एकदम। फिर जब नीचे आएंगे ना तो ऐसा लगेगा कि काला काला कैसा टाइप का दिखाई दे रहा है भाई। ठीक है, बंद होने का तो बहुत जल्दी बंद हो जाता है, लेकिन जब खुलने का बारी आता है तो देरी कर देता है। यही मुर्गा के साथ होता है, मुर्गा के साथ ये होता है, मुर्गा को दिखाई नहीं देता है रात के समय में। ठीक है, नई नई मुर्गी आई रहती है, पड़ोसन बगल बगल में मुर्गी आई रहती है, बेचारा देख के अपने आप को सोचता है कहाँ आके फंस गए, नई मुर्गी आई है, पड़ोसन देखियो नहीं पा रहे। ठीक है, तो दिन भर वो मतलब शोक में पड़ल रहता है, कोनो दूसरा मुर्गा ना फंसा लेगा। हाँ, जैसे ही दिन होता है ना तो वो समझ जाता है कि अब तो दिखाई देने लगा है, देखी पड़ोसन कैसी है, देखता है अरे बाप रे भयानक है, तो बस चिल्लाने लगता है कुकड़ू को। ठीक है, उसी कारण चिल्लाता है, ऐसा नहीं है, जस्ट बता रहे। ठीक है, समझ में आया।
तो वो नया नया पड़ोसन देख ले रहता है वो। कंजक्टिवा समझ में आ गया? ये क्या है, लाल कलर के हो जाते हैं कंजक्टिवा, ठीक है। ऐसे ही उल्लू में भी होता है। तो उल्लू में रॉड एंड कोन काम करता है, रॉड एंड कोन। रॉड जो होता है वो उसके उल्लुओं को रात में बहुत अच्छे तरीके से दिखाई देता है, लेकिन दिन में काम ही नहीं करता है। आज जिसको जिसको दिखना रतौंदी हुआ रहता है, शाम जैसे ही होगा ना तो कम कम दिखाई देने लगेगा। ये इंसानों में भी होता है, रतौंदी, ठीक है। ब्लाइंड क्या बोलते हैं उसको, एक होता है कलर ब्लाइंडनेस, एक होता है ब्लाइंड। तो ब्लाइंडनेस जो होता है ना, उसके मतलब क्या है, उसके रतौंदी हुआ है, विटामिन ए की कमी है। रतौंदी है, विटामिन ए की कमी है। गाजर वाजर खाना चाहिए एकदम, ठीक है। गाजर, छोटी मछली, ये सब खानी चाहिए, प्रोटीन मिलता है उससे। छोटी मछलियों में प्रोटीन होता है, विटामिन होता है। गाजर खाना चाहिए, तब उसका आंख एकदम सही सलामत रहेगा, ठीक है। और आंख में थोड़ा सा भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो भड़ाक से चश्मा लगा लीजिए, 6 से 7 महीने के अंदर ठीक कर देगा। लेकिन अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है तो चश्मा लगाने की अनुमति दे देता है डॉक्टर, ठीक है। कुछ पावर का चश्मा ले लीजिए, आराम से बन जाएगा, आंख फिर ठीक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उसी को छोड़ दिए तो वही बुढ़ापा में काम आता है, बुढ़ापा में चश्मा लगाना पड़ता है ना। अभी खैर हम लोग को तो अभी नहीं आया है, मेरा तो अभी नहीं आया है, काहे कि हम इतना ज्यादा मतलब योगा होगा वगैरह, ये सब फिटनेस वगैरह, फिटनेस पे सबसे ज्यादा ध्यान, फिटनेस पे हमेशा ध्यान देना चाहिए। समझ में आया? इतना समझ में आ गया? आइरिस समझ में आ गया? आइरिस क्या होता है, हम लोग के जो ब्लैक वाले हिस्से हैं, ठीक है। आइरिस, स्क्लेरा। आइरिस का ही कलर कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के, काला, ब्लू और ब्लैक, ब्लू एंड ब्राउन, ब्लैक, ब्लू एंड ब्राउन, ठीक है। तो लेंस कौन सा होता है? उत्तल लेंस, कन्वेक्स मिरर, ओके, ठीक है। आंखों के ऊपर जो टेम्पर ग्लास होता है वो क्या होता है? कार्निया। आंखों के ऊपर जो टेम्पर ग्लास होता है वो कार्निया है। सादा कलर का जो है वो स्क्लेरा। यही पूछता है सबसे ज्यादा, आंखों के अंदर सादा सादा कलर का जो हिस्सा पाया जाता है उसका नाम क्या है? स्क्लेरा, ठीक है। पुपिल का, पुपिल ये क्या होते हैं? छोटे होते हैं। ये किसके अंदर होता है? आइरिस के अंदर ही होता है, ठीक है, आइरिस के अंदर। यही प्रकाश को कहाँ भेजता है? अंदर में। और अंदर भेज के दिखा देता है कि भाई ये कौन सा कलर का प्रकाश आ रहा है। अगर हरा कलर का है तो आपको हरा कलर का कोन दिखाई देगा, अंदर में है हम लोग के सर, मतलब माथे के, आंखों के ना, आंख में तो एक्चुअली ऐसे हैं, ऐसे हैं, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा है, ये है तुम्हारा आइरिस, ठीक है। और इसमें है पुपिल, ठीक है, सॉरी ये लेंस है, और ये है तुम्हारा आइरिस। आइरिस के अंदर छोटा सा हिस्सा क्या है? पुपिल है। और सामने में क्या लगा हुआ है? टेम्पर ग्लास, ठीक है, यही ग्लास लगा हुआ है, समझ में आया? टेम्पर ग्लास। और यहाँ पर है सिलेरी मांस, सिलेरी मांस, इसी में रहता है लेंस, जो उत्तल लेंस है इसी में रहता है, ठीक है। तो ये आंख के अंदर की बनावट है, आंख के अंदर की बनावट। अरे अरे, ये कहाँ हो जा रहा है? ये आंखों के अंदर की बनावट है, बाहरी बनावट समझ में आ गया? यहीं पे पाया जाता है, यहाँ पे जो है ना, ये पूरी इसकी नसें कहाँ गई हैं? ब्रेन में गई है, सारी नसें कहाँ गई हैं? ब्रेन में। इसी के अंदर पाया जाता है रॉड, ऐसे रॉड दिखाई देगा। और इसी के अंदर पाया जाता है कून, ऐसे कून होगा, ऐसे, रॉड एंड कोन। अगर हरा कलर का रॉड है तो तुमको हरा कलर एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, पीला कलर अगर अच्छे समझ में आ जाएगा। लाल कलर का रॉड की संख्या ज्यादा है तो तुमको लाल कलर बहुत अच्छे तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। किसी भी रॉड की कमी हुई, यानी किसी भी रंग की कमी हुई, आपको वो रंग ठीक से दिखाई नहीं देगा। सांपों में यही कलर बहुत ही ज्यादा होता है, लाल और हरा, इसलिए जो तो देखता है ना वो लोग लाल और हरा ही दिखाई देता है, समझ में आया? वो लोग को पूरा एकदम पूरा साफा साफा नहीं दिखाई देता है, वो लोग लाल और हरा में देखते हैं किसी भी चीजों को। जैसे चूहा हुआ सामने से जा रहा है तो उसको लाल और हरा दिखाई देगा, क्योंकि उसके अंदर रॉड और कोन की मात्रा क्या है? लाल और हरा वाला मात्रा ज्यादा है, ठीक है। यही लाल और रंग और हरा रंग, ये अगर कम मान लो कि कम हो गया ना, तो उस समय उसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो लाल कलर का रंग और हरा कलर का रंग दिखाई नहीं देगा, कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है उसको, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस जल्दी ठीक नहीं होता है, कलर ब्लाइंडनेस एक बार हुआ मतलब ठीक नहीं होगा वो जल्दी, ठीक है। बहुत ऑपरेशन ऑपरेशन करा के उसके बाद ठीक किया जाता है। अच्छा, इसी लेंस के ऊपर ना मांस जम जाता है, मांस जम जाता है इसी लेंस के ऊपर, तो बोलता है मोतियाबिंद हो गया है, मोतियाबिंद, ठीक है। डॉक्टर इसी में इंजेक्शन वगैरह देकर, इसी में नहीं, आंख में नहीं,
दूसरे इंजेक्शन देकर इस मांसों को क्या करता है, हटाता है। अब हटाएगा तो बताओ प्रकाश जाएगा तो बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा, इसलिए काला चश्मा दे देता है चारों तरफ से घिरा हुआ, समझा, ताकि लेंस के ऊपर जाके किसी का प्रकाश ना पड़े। काला रहेगा तो प्रकाश को आने में टकरा के वापस भेज देगा, ठीक है, इसलिए काला चश्मा देता है। वो अंधा नहीं है, उसके लेंस को बचाने के लिए क्या किया है, काला चश्मा दिया है, ठीक है, तो कोनो कोनो पहन लेता है। वैसे भी चश्मा पहनना बहुत जरूरी है, गर्मी के दिनों में चश्मा पहनना बहुत जरूरी है। आप अपनी आंखों की रक्षा कर रहे हैं, ना कि स्टाइल मार रहे हैं। तो स्टाइल मारने के लिए चश्मा ले लेता है कोई कोई, समझ में आया। तो आंखों की रक्षा करना ऐसा थोड़ी है कि आप चश्मा पहनेंगे, मतलब चश्मा पहन लेंगे तो आपकी आंखों की रक्षा होगी, समझ में कि नहीं। तो कोनो कोनो बोलता है स्टाइल मार रहा है चश्मा पहन के, आता है स्टाइल मार के, ठीक है, तो हम नहीं, हम आंखों की रक्षा कर रहे हैं भाई अपना। आप तुमको नहीं पता है, हम तो स्टाइल मार रहे तुम्हारे साथ, चलो ठीक है हम स्टाइल मार रहे हैं, हटाओ, क्या कर लेगा। ठीक है, रॉड एंड कोन इसी नसों में होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे होता है रेटिना, सबसे मेन हिस्सा यही है, यहीं पे होता है रेटिना। इमेजेस जो बनेंगे वो कहाँ बनेंगे, रेटिना पे, इमेज जो बनता है वो रेटिना पे बनता है, ये वाला है रेटिना, ठीक है, इसका नाम क्या है, रेटिना, ठीक है। तो कौन सा लेंस होता है, उत्तल, उत्तल लेंस, अवतल नहीं, उत्तल, ठीक है। प्रकाश इसके अंदर से जाएगा, जो इमेज बना रहेगा, जो इमेज बनेगा वो इमेज कहाँ बनेगा, रेटिना पे, और उल्टा बनेगा। रेटिना पे जो बनेगा वो क्या बनेगा, उल्टा। ब्रेन उसको कैसे दिखाएगा, सीधा। आप लोग ऐसे बैठे हैं अभी, तब ऐसे देख रहे हैं अभी, आप ऐसे उल्टा, हमारा उल्टा करके पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये पेनवा ऐसे है ना, ये ऐसे है, ऐसे करके, ये बोर्ड ऐसे घुमा हुआ है, ठीक है, लेकिन ब्रेन हम लोग को कैसे दिखा रहा है, सीधा करके दिखा रहा है, समझ कि नहीं। वो रेटिना पे ही क्या बनता है, इमेज बनता है। और रेटिना की नसें सब कहाँ जुड़ी होती है, ब्रेन से। तो जो इमेज बना, इमेज बना, वो इमेज रेटिना पे गया, रेटिना से जाएगा ब्रेन पे, तब ब्रेन उसको फोल्डर में खोजेगा, ब्रेन ना उसको फोल्डर में खोजेगा, अपने फोल्डर में, कि इसको कहीं देखे थे, अरे इसको भी देखे थे, मक्खी है, लग लग लग, ठीक है, कहीं देखे थे, अरे ये तो फूफा जी है, घर के दामाद, है ना। फूफा जी, अरे आपके घर के दामाद ही ना होते हैं, तो कौन है, फूफा जी है, ऐसे करके वीडियोस मतलब बहुत सारे ऐसे बनते हैं। तो रेटिना के ऊपर क्या बनता है, इमेज बनता है, ठीक है, और रेटिना में ही क्या होते हैं, मतलब रेटिना पे ही इमेज बन के वो उल्टा बनता है, ठीक है। लेकिन रॉड एंड कोन के कारण और नसों के कारण ये कैसा दिखाई देता है, सीधा दिखाई देता है। याद रहेगा, याद रहेगा, कोई दिक्कत तो बोलो। हाँ, इस आंखों के अंदर देखो, आंख इतना फूला हुआ है ना, आंखों के अंदर, ये आंखों के अंदर बहुत सारा लिक्विड भरा हुआ है, आंखों के अंदर लिक्विड भरा हुआ है बहुत सारा, इसलिए आंख इतना बड़ा है, लिक्विड भरा हुआ है। लिक्विड निकाल लोगे आंख भी छोटा हो जाएगा, लिक्विड निकल जाएगा तो आंख भी छोटा। मान लो इंजेक्शन मार के गोप के निकाल लिए बाहर, तो वो लिक्विड बाहर निकला तो आंखों छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस कारण इसके अंदर बहुत सारा लिक्विड भरा हुआ है, इस लिक्विड का नाम है विट्रस ह्यूमरस, विट्रस ह्यूमरस, ठीक है, विट्रस ह्यूमरस, ह्यूमरस, विट्रस ह्यूमरस, विट्रस ह्यूमरस, समझ आ गया। तो ये क्या है, एक लिक्विड है, आंखों के अंदर का लिक्विड है। इस लिक्विड को बाहर निकाले तो आंख छोटा, ठीक है, विट्रस ह्यूमरस, याद रहेगा, ठीक है। सिलियरी मांसपेशी कहाँ पाई जाती है, आंखों के अंदर, सिलियरी मांसपेशी आंख के अंदर, यही है सिलियरी मांसपेशी। ये जो मांसपेशी बचा है ना, यही मांसपेशी क्या करती है, सिकोड़ती है और फैलाती है, लेंस को सिकोड़ती है और फैलाती है। आपके अंदर प्रकाश देंगे तो अखियां इसे छोटा कर लेंगे, जरूर छोटा होगा, ठीक है। और कहीं दूर देखना है, ऐसे करके देखेंगे, कौन है रे, देखे हैं इसको कहीं पे, तो सामने आ गया ना, हाँ बबुआ, ऐसे लिखल जाला, है कि नहीं। पूरा ऐसे करके इतना सामने करके देता, आंखियां फाड़ के देखेगा, तब एकदम जूम कर लेगा, तो कैमरा कैसे जूमिंग होता है, वैसे जूम कर लेता है। तो अब यहाँ पर ये इसका नाम क्या है, सिलियरी मांसपेशी। इसका काम क्या है, लेंस को बड़ा और छोटा करना, लेंस को बड़ा
और क्या चीज, छोटा करना। ठीक है, लेंस को बड़ा और छोटा करना, याद रहेगा। तो स्क्लेरा कौन से कलर का, स्क्लेरा किस कलर का, सादा। स्क्लेरा व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। कंजक्टिवा लाल कलर का, ठीक है। आइरिस का कोई कलर, तीन टो कलर, आइरिस का कलर नहीं है, तीन टो कलर, ब्लैक ब्लू एंड ब्राउन। पुपिल का कोई कलर नहीं है, ठीक है। पुपिल अगर आपका ब्राउन रंग का है ना, अगर आपकी आइरिस ब्राउन रंग का है ना, तो पुपिल काला कलर का ही होगा, पुपिल हमेशा काला कलर का होगा, ठीक है। आंखों के अंदर जो पुपिल दिखाई देता है वो क्या होगा, काला कलर का ही होगा। देख रहा हो, देखो तो पुपिल किस कलर का है, पुपिल देखो काला कलर का है ना, भले ही उसकी आंखें कैसी है, ब्लू, मतलब कि उसका आइरिस भले ही क्या हो, ब्लू हो। इसका हम शायद फोटो लिए थे, अरे इसका फोटो है, तो देखते हैं। हाँ, फोटो नहीं है, पढ़े थे ना एक बार, इसमें नहीं पढ़े थे ना, वो वाले बोर्ड में पढ़े थे, इसमें कब पढ़ लिया तुम, अभी तो हम, ऑप्टिक नर्व होता है इसके अंदर, ऑप्टिक नर्व, वो जो नर्व बता रहे थे ना, वो क्या होता है, ऑप्टिक नर्व। हाँ, कब, कब पढ़ा दिए तुझको रे, कि कब पढ़ लिया, ये डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, इसमें डाउनलोड ही नहीं हो रहा फोटो, तो डाउनलोड करके इसको भेजो तो मेरे को, ठीक है, डाउनलोड करके भेजो, व्हाट्सएप पे भेजो, यहाँ पे देखो फोटो में। तो आइरिस समझ में आ गया, ये बाहर का हिस्सा है, ठीक है, ये बाहर का हिस्सा। ये अच्छा, ये वाला कोनो काम का नहीं है, आई वाला लड़कों का तो कोई काम का नहीं है, लड़कियों का काम में आ जाता है, पोत देती है रंग, ठीक है। अच्छा, कोई कोई ना इतना भयानक मेकअप करता है, इसके ऊपर रंग लगा देता है, आई वाला इसे उठाना पड़ता है, हाँ, तुम ही हो, है कि नहीं। ये परत बहुत ही हल्की होती है, जिसके कारण उठ जाता है, ठीक है, और अपने आप ही मतलब ये काम करता है, नीचे हो रहा है, झप रहा है कि ऊपर उठ रहा है, ठीक है, ये अपने आप ही काम करता है। स्क्लेरा समझ में आ गया। ये देखो लाल लाल कलर का जो होगा, तो लाल लाल होगा तो कंजक्टिवा, समझ में आ गया। पुपिल कहाँ, पुपिल हमेशा काला होगा, आइरिस का रंग निर्धारण होता है, ठीक है। ऊपर में ये मसल है, ये कौन सी मसल, सिलेवरी मसल, ठीक है। इसके अंदर ये देखो, ये मसल है ये, ठीक है। यहीं पर देखो कंजक्टिवा, लाल हो गया तो कंजक्टिवा लिखा है ना, देखो यहाँ पे है कौन सा, लेंस, इस लेंस को ही पकड़ा कौन है, सिलेवरी मसल्स, ठीक है, सिलेवरी मसल्स, समझ में और यहाँ पर है विट्रस, विट्रस ह्यूमरस, ये टोटल क्या है, लिक्विड है, ये लिक्विड है। और यहाँ पे ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व मतलब यही नर्व सारे गए हुए हैं कहाँ पर, ब्रेन के अंदर, ब्रेन के अंदर गया हुआ है। इसी के अंदर रॉड एंड कोन पाया जाता है, रॉड एंड कोन। तो क्वेश्चन पूछा था एक बार, रॉड एंड कोन कहाँ दिखाई देता है, शरीर के किस हिस्से में, आंखों में, ठीक है, आंखों के कौन से हिस्से में, ऑप्टिक नर्व में, ठीक है, ऑप्टिक नर्व। और इसका होता है मैकुला, मैकुला का काम क्या है, कि यहाँ पे ऑप्टिक नर्व को सहायता प्रदान करना, कि जो रेटिना के ऊपर क्या बने हुए हैं, इमेजेस बने हुए, उसको सबसे पहले मैकुला के पास देगा, मैकुला से कहाँ जाएगा, ऑप्टिक नर्व के पास जाएगा, ओके। और रेटिना का काम क्या है, इमेजेस को दिखाना, इमेजेस को लेकर आना, ठीक है, इमेज जो आया हुआ है उसको सीधा करके कहाँ तक, ब्रेन तक पहुंचाना। रेटिना पे इमेजेस बन जाते हैं, ठीक है, और इमेजेस से वो चला जाता है ब्रेन के अंदर, ठीक है। अब ब्रेन पता कर लेता है कि फोटो किसका है, कितने मेगापिक्सल से खींचा है, इसीलिए सब एकदम साफा साफा दिखाई देता है ना। बस वही मेगापिक्सल कम होता चला जाएगा, मतलब आपका एंड्रॉइड सेट खराब होते चला जा रहा है,
आंख का एंड्रॉइड से क्या हो रहा है, खराब होते चला जा रहा है। ठीक है, हाँ हाँ, लेंस को ठीक करता है। लेंस के ऊपर, अगर लेंस के ऊपर मांस जम गया है तो ये क्या कहलाता है, मोतियाबिंद। धीरे धीरे ये मांस क्या होता है, छप जाता है। ठीक है, तो आंखों के ऊपर ना एकदम सादा सादा एक मांस टाइप का दिखाई देता है। मेरी नानी उन्हीं का सब दिखाई देने लगा है, मतलब दिखाई देता है, वो मांस तो दिखाई देता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो 60 साल के बाद, उम्र जाने के बाद ये मांस जमना चालू हो जाता है। ठीक है, तो उसको मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है। तो बहुत ये 2-3 दिन का होता है, 1-2 दिन का, 2 दिन जाना पड़ता है, 2-3 दिन जाना पड़ता है। और उसके बाद फिर अपने आप ही मतलब दवाई दे देगा, वो धीरे धीरे पूरा मांस काट के हटा देगा, धीरे धीरे गल जा देगा उसको मांस। ठीक है, तो मांस को ही क्या कहते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं। और आदत से कुछ नहीं, उसी के ऊपर मांस जम गया, परत जम जाती है, मांस की परत। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई रोग है तो आंखों के ऊपर ना ये वाला हिस्सा जो इतनी पतली परत है, ये परत क्या हो जाती है, थोड़ी मोटी हो जाती है। अगर ये परत क्या हो गई, मोटी हो गई, तो उसको ट्रैकोमा कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रैकोमा। ट्रैकोमा, ट्रैकोमा, ये आंखों का रोग है। ट्रैकोमा मतलब कि आंखों के ऊपर ये परत में ना मांस जम जाता है, तो अकिया ना इसे खुलेगा नहीं, पूरा मांस जम जाएगा, ये 2.5 किलो का हो जाएगा, पौवा बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा नहीं हो जाएगा, हाँ भारी हो जाएगा, तो खुलेगा कैसे। अभी तो पतला है बोल के क्या हो जा रहा है, खुल जा रहा है। नहीं तो ऐसे करके देखना पड़ेगा। हाँ के हो बउआ, समझ में आया। हाँ। बोला गधा मधुमक्खी काट ले तो फूल जाता है। और आंख से हमेशा पानी गिरते रहेगा, है ना। मतलब अगर मान लो कि कोनो काट उठ लेगा ना, जैसे चाइनीज वालों को देखना, छोटा छोटा आंख, एकदम छोटा छोटा, और खोलबो करेगा तो हार्डली इतना बड़ा होगा, बस। ठीक है, बड़ा नहीं होता जल्दी। समझ में आ गया, समझ में आ गया, ट्रैकोमा समझ में आ गया। तो ट्रैकोमा क्या होता है, ये आंखों के ऊपर क्या जम जाते हैं, मांस जम जाते हैं, ट्रैकोमा, आंखों के ऊपर, परतों के ऊपर, ठीक है, मांस जम जाता है, क्या कहलाता है, ट्रैकोमा कहलाता है ना। आंखों के मतलब अब आंखों में और इससे बड़ा कुछ नहीं पूछता है। ठीक है, आइरिस, पुपिल, स्क्लेरा, रेटिना, मसल्स, कंजक्टिवा। मसल्स तो ये वाला मसल, ये सब जो मसल्स है, ठीक है, कंजक्टिवा। इसी के ऊपर ग्लैंड्स वगैरह पाए जाते हैं, जिसके कारण आंसू निकलता है। ठीक है, आंसू के ग्लैंड्स पाए जाते हैं। तो वाला ग्लैंड्स को ग्लैंड्स चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से ग्लैंड्स है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, ये सब पेट उठ के अंदर है। ठीक है, पेनक्रियाज भी एक ग्लैंड के रूप में, किडनी एक ग्लैंड के रूप में काम करता है। सबसे बड़ा ग्लैंड जो है वो लीवर है। ठीक है, जैसे लीवर को, वैसे ही इसके ऊपर भी क्या पाए जाते हैं, ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ठीक है, सिलेबरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स। और सिलिवरी मसल कहाँ पाए जाते हैं, यहाँ आंखों के अंदर। ठीक है, आज इतने ही रहते हैं। ठीक है, ओके, जय हिंद, जय भारत।